2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है। महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और अब एनडीए की बारी है कि बिहार में 40 सीट जो है उस पर सीट शेयरिंग कैसे किया जाए। इंडिया गठबंधन जो बना है वो बिहार में अपना सीट शेयरिंग कर चुका है कि जेडीयू 15, राजद 15, कांग्रेस 8 और भाकपा माले 2, यानी 40 सीट का फॉर्मूला तय हो गया। और अब सबकी निगाहें एनडीए पर है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसे तय हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए में कपर फॉरवर्ड होता है, लेकिन एनडीए कहता है कि कपर फॉरवर्ड तो महागठबंधन में होता है और महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सब लोग शांत हैं, सब लोग ये मान चुके हैं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बराबर बराबर हुआ है और अब सबकी निगाहें एनडीए पर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जा रहा है, क्योंकि इसमें दल अधिक हैं। और अब अमित शाह ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है, सब पर निगाहें गई हैं, सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी मिला है और अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने सीट को शेयर किया है। बताया है कि 40 में से कौन कितना पर चुनाव लड़ेगा और कौन कितना पर चुनाव की तैयारी करेगा, सब कुछ तय हो चुका है। आपको बताते हैं, सबसे पहले भाजपा के बारे में बताते हैं, यानी जो एनडीए में मुख्य किरदार निभा रही है उस भाजपा के बारे में। भाजपा इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 17 सीटों पर तो उसके सांसद हैं ही, 17 यानी उसके बिहार में सांसद हैं, तो इस बार भाजपा 25 सीटों पर तैयारी कर रही है। 25 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी इस बार। और इस बार चिराग पासवान यानी एलजेपीआर चिराग पासवान को 4 सीट देने की तैयारी की जा रही है और चिराग पासवान को मनाने में चाचा नाराज ना हो जाए, इसलिए चाचा पर भी ध्यान दिया गया है और चाचा को 4 सीट दिया गया है, यानी चिराग और चाचा दोनों को 4-4 सीट। इसके पहले ये दोनों एक साथ जब थे, यानी एलजेपी था, एलजेपी टूटा नहीं था 2019 में, उस समय इन्हें 6 सीट दिया गया था और अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 8 सीट दे रहा है भाजपा। कह रहा है कि आपको तो हम अधिक दे रहे हैं, कुछ बोलना नहीं है। और अब जीतन मांझी पर आते हैं। जीतन मांझी पर भी ध्यान दिया गया है। जीतन मांझी को 3 सीट दिया जा रहा है और जीतन मांझी के साथ साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल हुए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 सीट दिया जा रहा है, क्योंकि भाई जब जीतन मांझी को 3 सीट दिया जा सकता है तो उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पर चुनाव लड़े थे और तीनों सीट जीत कर आए थे और अब इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा खुश भी हैं कि चलो ठीक है, 3 सीट तो मिला। जीतन मांझी को भी 3 सीट और चिराग पासवान को 4, पशुपति पारस को 4 और भाजपा 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये तो हो गया 39 सीट का बंटवारा। अब बचा 1 सीट कि 1 सीट किसको दिया जाएगा। 1 सीट तो भाई किस लिए भाजपा रख रही है, तो 1 सीट रख रही है मुकेश सहनी के लिए। मुकेश सहनी को 1 सीट भाजपा देने को तैयार है। आज अभी भी भाजपा चाहती है कि मुकेश सहनी आ जाए, 1 सीट पर चुनाव लड़ ले और अगर नहीं मानते हैं तो भाजपा 2024 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीट मुकेश सहनी को दे देगी। कहेगी कि अब इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा चाहिए तो जाइए महागठबंधन में, वहां तक खुदे सीट शेयरिंग हो चुका है। 17-17 पर आप 15-15, 17-17 खुदे कर रहे हैं, तो आपको क्या देंगे। अगर आपको आना है तो हम 24 में 24 सीट पर चुनाव लड़ ले रहे हैं, यानी 2024 में 40 में से 24 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको हम 2 दे देंगे। जब जीतन मांझी के पास विधायक है तब हमने उनको 3 सीट दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के पास एक जनाधार है, वो जेडीयू को तोड़ कर आए हैं, इसलिए हम उनको 3 दे रहे हैं। आपके पास क्या है, इसलिए आपको 2 दे रहे हैं, आपको 2 में ही
संतुष्ट होना पड़ेगा, और अगर नहीं होइएगा तो फिर जाइए लड़िए चुनाव। और अब देखने वाली बात यह है कि इस तरीके का सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है, इस पर सब लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। चिराग पासवान का शर्त था कि हमको किसी तरीके से हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया ये सीट दे दीजिए, तो 4 सीट तो हो ही गया। अब बचे पशुपति पारस। तो पशुपति पारस का ये जिद था कि हमारा भतीजा प्रिंस और उसके बाद 2 सांसद और 4 सांसद चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आपको जिसको टिकट देना है दे दीजिए। तो पशुपति पारस का भी जिद मान लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा का जिद कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एक मेरा जो प्रवक्ता है उसे भी चुनाव आपको लड़ाना पड़ेगा, वो बहुत दिन से हमारे साथ है, तो उसके लिए भी इंतजाम किया गया। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का था कि 1 सीट और दे दीजिएगा, हो सकेगा तो अपनी पत्नी को हम चुनाव लड़ाएंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी ध्यान। उसके बाद जीतन मांझी का जिद कि 1 सीट पर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, 1 सीट पर तो हम खुद प्रयास करेंगे, और 1 सीट रहेगा तो हम किसी और को देंगे। तो जीतन मांझी की भी बात मान ली गई है। और अब भाजपा भी अपने लोगों का तो सुनेगा। तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना था कि सर 17 सांसद तो हमारे हैं, और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे उम्मीदवार तैयार बैठे हैं, जैसे सिवान लोकसभा, वहां पर एनडीए जब बना 2019 में तो जेडीयू के कोटे में सीट चला गया, लेकिन वहां पर तो भाजपा के सांसद थे। तो सिवान एक बहुत बड़ा लोकसभा ऐसा है जहां पर भाजपा प्रयास करेगी, और बहुत ऐसे लोकसभा है जहां पर भाजपा के उम्मीदवार तैयार बैठे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। यानी 2024 के चुनाव में 40 में से 25 नहीं तो 24 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे तो भाजपा 40 के 40 सीटों पर तैयारी कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा सिमट गई है और अब 24 और 25 सीटों पर तैयारी कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा 2024 में। इस तरीके का सीट शेयरिंग से तमाम पार्टियां मान जाएगी, और उसके बाद 40 में से कितने सीट जो है वो एनडीए के खाते में आते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।